नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा, राजकीय महाविद्यालय टोडावी। विद्यार्थियों, पिछली बार हमने भारतेंदु काल और भारतेंदु जी के विषय में पढ़ा था। आज हम भारतेंदु मंडल के जो साहित्यकार हैं, उस काल में जो कवि लेखक हुए हैं, उनके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कहते हैं कि भारतेंदु जी केवल 35 वर्ष की अल्प आयु में ही बहुत सारी कृतियों की रचना करके चले गए। इसी युग में पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह और पंडित बालकृष्ण भट्ट, जो कि उल्लेखनीय कवि हैं, साहित्यकार हैं, इनका भी रचना काल इसी समय का माना जाता है। भारतेंदु जी की शैली के दो रूप थे, एक भावावेश शैली तथा दूसरी निरूपण शैली। इसमें प्रथम शैली में लिखे गए वाक्य छोटे छोटे हैं, भाषा सरल एवं बोलचाल की है, तथा निरूपण शैली के अंतर्गत संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। वहीं पंडित प्रताप नारायण मिश्र विनोदी प्रकृति के हैं, यानी हंसमुख स्वभाव के हैं। जो भी साहित्यिक रचना करते हैं उसमें एक हंसी का पुट आ जाता है। उनकी भाषा में स्वच्छता एवं बोलचाल की चपलता एवं भाव भंगिमा दिखाई देती है। वहीं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक दिखाई पड़ती है। वहीं पंडित बालकृष्ण भट्ट की भाषा वैसी है जैसी खरी खरी कहने वालों की होती है, यानी जो भी बात कहते हैं बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। उसी काल में ठाकुर जगमोहन सिंह की भाषा शैली शब्द शोधन और अनुप्रासंगिकता से युक्त है। भारतेंदु जी के समकालीन सभी लेखकों में एक सामान्य गुण है और वह है सजीवता और जिंदा दिली। सभी लेखकों में हास्य विनोद का पुट है, भारतीय संस्कृति का उद्घोष है। इन सब लेखकों की कृतियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं, उनको हम इस प्रकार से बताने का प्रयास करेंगे। भारतेंदु युग में गद्य का प्रारंभ भी नाटकों से हुआ। भारतेंदु जी ने बंगला के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया। नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत करने का उद्योग भी पहल भारतेंदु मंडल के लेखकों ने किया। यही नहीं, ये लोग स्वयं भी नाटकों में अभिनय करते थे। पंडित शीतल प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया था और इसे देखने स्वयं काशी नरेश महाराज ईश्वरी नारायण सिंह पधारे थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने एक नाटक में अभिनय करने के लिए मूछ मुड़वा लेने की आज्ञा अपने पिता से मांगी थी। इस काल में अनेक अच्छे निबंधकार भी हुए हैं जिन्होंने विविध विषयों पर निबंध लिखे। राजनीतिक, समाज, देश, ऋतु, पर्व, त्योहार, जीवन चरित्र तथा अन्य अनेक विषयों पर इस काल में निबंध लिखे गए। बंग भाषा के अनुकरण पर हिंदी में उपन्यासों की ओर झुकाव बढ़ रहा था। हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया, जिसका नाम परीक्षा गुरु है। उनके उपरांत राधाकृष्ण ने निस्सहाय हिंदू और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यासों की रचना की। इस काल में उपन्यासों के अनुवाद की परंपरा भी चल रही थी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र एवं ठाकुर जगमोहन सिंह ने भी बंगला उपन्यासों के अनुवाद हिंदी में किए। यद्यपि इन अनुदित उपन्यासों की भाषा मजी हुई नहीं थी, तथापि हिंदी पाठकों को नए ढंग के सामाजिक एवं ऐतिहासिक उपन्यासों का परिचय प्राप्त हो रहा था। इस काल में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन हुआ। उनमें हम बताना चाहेंगे, लाला श्रीनिवास ने सदार्श पत्रिका निकाली, जो कि दिल्ली से निकली थी। कीर्ति प्रसाद खत्री ने हिंदी दीप्ति प्रकाशन का प्रकाशन किया था, पत्रिका निकाली थी, जो कि कलकत्ता से निकली थी। बालेश्वर प्रसाद ने काशी पत्रिका निकाली, जो कि काशी से निकलती थी। तोताराम ने भारत बंधु पत्रिका निकाली थी, जो अलीगढ़ से निकली थी। रुद्रदत्त ने भारत मित्र पत्रिका निकाली थी,
जो कलकत्ता से निकली थी। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रति पत्रिका निकाली थी, जिसका प्रकाशन प्रयाग से होता था। सदानंद मिश्र ने सार सुधानिधि निकाली थी, जो कि कलकत्ता से निकली थी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगढ़ ने आनंद कादम्बरी निकाली थी, जो मिर्जापुर से निकली थी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका निकाली थी, जो कि कानपुर से निकाली जाती थी। राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु नामक पत्रिका निकाली थी, जो कि वृंदावन से निकाली थी। कहने का मतलब है इस काल की जो सबसे प्रमुख पत्रिकाएं हैं वो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका भारतेंदु जी ने सन 1868 में निकाली थी, और इसके 5 वर्ष उपरांत उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका निकाली थी। वहीं नारी शिक्षा को समर्पित 1874 में भारतेंदु जी ने नारी शिक्षा के लिए बाला बोधनी पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। कहने का मतलब है कि इस काल में ये सारे कवि लेखक उन्होंने बहुत ही अनुकरणीय कार्य किया।